हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एंड गेट को वेब फॉर्म में समझाता हूँ कि किस तरीके से हम एंड गेट को वेब फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एंड गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में जानना होगा कि किस तरह से ए और बी की वैल्यू जीरो और आउटपुट जीरो। जब ये वैल्यूज हमारे ध्यान में रहेंगी तभी हम वेब फॉर्म को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे और डिजाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे। एंड गेट में हमारे पास मान लीजिए दो इनपुट लाइंस हैं, ए और बी। ये इनपुट सिग्नल्स हैं ए और बी, और आउटपुट इसमें होता है अपने पास y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो ले लेते हैं। फिर उसके बाद ए की वैल्यू जीरो और बाई बी की वैल्यू वन, और फिर ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू जीरो, और फिर ए और बी दोनों की वैल्यू को वन रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए डॉट बी। डॉट मतलब एंड गेट और डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो हम देखेंगे जीरो इंटू जीरो बराबर क्या होता है, जीरो। फिर जीरो इंटू वन बराबर भी जीरो, वन इंटू जीरो बराबर भी जीरो, वन इंटू वन बराबर भी जीरो। बस, अब इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अब एंड गेट की वेब फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड गेट इन वेब फॉर्म। एंड गेट इन एंड गेट इन वेब फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पर देखोगे आप, या एंड गेट को वेब फॉर्म में डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर दो इनपुट्स ले लेते हैं, दो इनपुट लाइन ए और बी। और ये हमारी एक वाई आउटपुट लाइन है, जो कि रहेगी हमारे पास वाई मीन्स ए डॉट बी लाइन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कि हमारे पास ये इनपुट लाइंस यानी कि टाइमिंग इंटरवल्स पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये ले लिया पहले टी जीरो। ये टी जीरो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से ये टी जीरो लाइंस हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। यहाँ से हम जीरो जीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ए की वैल्यू भी जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो रहेगी। फिर हमारे पास ये हो जाएगा टी वन, यानी कि अपने पास ये हमारे पास टाइम इंटरवल लाइंस वन है, जहाँ पर हमारी इस टाइम पर हमारी क्या है कि जैसे वेब फॉर्म परिवर्तित होगी तो उसमें क्या परिवर्तन होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोगों ने ये टू टी लाइन डिफाइन कर ली। फिर इसी प्रकार हम टी थ्री और फिर लास्ट में टी फोर लाइन्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अब हमारे पास ये टी वन टी जीरो टी वन टी टू टी थ्री फोर टी फोर लाइन आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो है। अब दोस्तों हम ए की वैल्यू जीरो, तो अभी हम कहाँ पर पॉइंट मानते हैं अपने आप को, ए बी और ये वाई दोनों तीनों ही अभी जीरो पॉइंट पर है। तो जीरो पॉइंट पर है, इसका मतलब क्या है कि अभी जब हम पैरेलल यानी कि यहाँ से सीधे चलते हैं तो इसका मतलब क्या, हमारे पास क्या रहेगा, ए की वैल्यू जीरो रहेगी। लेकिन यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसे में अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब ए की वैल्यू वन होगी। ऐसे इसमें जब हम पॉइंट से, निर्धारित पॉइंट से जब ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू वन है, वन होगी उस पॉइंट की। और जब निर्धारित पॉइंट से हम सीधे चलते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन। और यदि हम ऑलरेडी वन पॉइंट पर हैं और सीधे चलते हैं तो इसकी वैल्यू वन रहेगी, लेकिन वहां से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो अभी आप देख सकते हो जब ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हम जीरो पॉइंट पर है तो हमें भी यहाँ से क्या से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी कि ये जीरो पॉइंट, तो ये अपने पास जीरो पॉइंट है। अगर मान लीजिए यहीं से हम ऊपर की ओर ऐसे बड़े होते सामने जाने की जगह, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है, हमें वन मिलती है। इसी प्रकार हमारे पास जब ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो तो बाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास बाई की वैल्यू भी ये क्या आ गई, जीरो। ये देखिए, अब आप इसमें देखेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, और बी की वैल्यू वन है। तो ए की वैल्यू जीरो, इसका मतलब कि अभी हम जीरो पॉइंट पर है, तो यहाँ से हम सीधे ही जाएंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जीरो। लेकिन अब यहाँ से हम बी की वैल्यू वन है, और चूंकि हम बी में कहाँ से जीरो पॉइंट पर है, लेकिन तो हम यहाँ से कहाँ पर जाएंगे, हम ऊपर की ओर जाएंगे। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वन मिल जाएगी। और हम सीधे निकलते तो कितनी वैल्यू वैल्यू हमें जीरो मिलती।
ए भी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो बाय की वैल्यू भी कितनी है, 0। इसका मतलब क्या है कि वाई हमारे निर्धारित पॉइंट से कहाँ पर है आपका, ये 1 पर चलेगी। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इसमें भी, सॉरी 0 पर, तो हम यानी कि सीधे निकलेंगे इसमें। अगर बाई की वैल्यू 1 होती तो हम ऊपर की ओर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आप ले उसमें देखिए, आप ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो ए में अभी हम 0 पॉइंट पर है, तो यदि हम सीधे निकलेंगे तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू 1, तो यानी कि हम यहाँ से ए की वैल्यू को 1 पाने के लिए हम क्या पर जाएंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। अभी आप देख सकते हो कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0। लेकिन अभी तो हम बी में कहाँ पर है, ऊपर की ओर यानी 1 पॉइंट पर है, तो हम यहाँ से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और जब नीचे आएंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो बाई की वैल्यू भी अपने पास क्या है, स्टिल 0। तो हम यानी कि यहाँ से भी स्टिल निकलेंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे, तो ये भी वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी दोस्तों, 0। अब आप देख सकते हो लास्ट वैल्यू हमने जो ली है, ए की वैल्यू 1 ली है और बी की वैल्यू 1 ली है। तो ए की वैल्यू 1, तो आप देख सकते हो ए में तो हम अभी ऊपर यानी कि 1 पोजीशन पर है, लेकिन बी में हम नीचे यानी कि 0 पोजीशन पर है। तो इसको 1 पाने के लिए हम क्या जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, फिर ऊपर की ओर। और इसमें हम 1 पर ऑलरेडी है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यानी कि ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। और ये वैल्यू कहाँ थी, पहले 0 पर थी, तो हम ऊपर चले गए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1 है, तो बाई की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, 1। तो बाई की वैल्यू 1, इसका मतलब अभी हम बाई में 0 पर है, तो इसका मतलब हम कहाँ पर चले जाएंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0, तो बाई की वैल्यू 0, तो मतलब इसका मतलब ये है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0, तो बाई की वैल्यू भी 0 हमारे पास। फिर हमने ए की वैल्यू 0 मानी, बाई की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 1 मानी, तो बाई की वैल्यू भी 0। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हो। ये आपका क्या है, एंड गेट का वेब फॉर्म है। ठीक है, कभी कभी जैसे एग्जाम्स में आप लोग के वेब फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको गेट आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, आप ए और बी की वैल्यू अगर पॉइंट से, निर्धारित पॉइंट से ऊपर की ओर है, मतलब आप 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर वो नीचे की ओर है, तो इसका मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। वैसे ऑलवेज 0 से स्टार्ट करते हैं, बाद में वैल्यूज आगे पीछे जाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको उस वीडियो समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट में बताइए इसमें जो भी कमी हो, उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।